वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, हमें जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, हम देश में जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। शास्त्री ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन अब समय आ गया कि समाज जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। उन्होंने घोषणा की कि 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों में एकता, संस्कार और राष्ट्र प्रेम का संदेश देना है। जी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। इस यात्रा का मकसद क्या है? केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पदयात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? कई लोग एक भी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था नहीं चाहिए अगर हिंदू राष्ट्र हो। देखो भगवान, 65 से ज़्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज़्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश बुद्धों के लिए है। तो एक देश पूरी दुनिया में लगभग 140 करोड़ हिंदू रहते, पूरी दुनिया के मिलाकर, भारत के 80 करोड़ मिलाकर। तो कम से कम एक देश हिंदू राष्ट्र हो। और हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के विचारों में चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बचे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचें। हमारी संस्कृति से हमारी युवान बच्चे, जो अल्फ़ा बीटा जनरेशन आने वाली है, जैन जी है, फिर अल्फ़ा है, फिर बीटा है, वो हमारी संस्कृति को समझ पाएँ, हमारे पुराने बनारस को समझ पाएँ, पुरानी संस्कृति को समझ पाएँ। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जरूरी है। योगी जी ने ये कह रहा है कि फाड़ के फेंक देंगे अगर उनकी सरकार। हम राजनीति पर कोई बयान नहीं देते, ना राजनीतिक व्यक्ति। योगी जी ने मुस्तफाबाद का नाम, धन्यवाद, बाकी शेष बात अति विशिष्ट पर्व है। गोपाष्टमी का पावन पर्व है और गोपाष्टमी के पावन पर्व में देखो, गौशालाएं तो लाखों लोग खोलते हैं और होनी भी चाहिए। गौ रक्षा भी होनी चाहिए, गौ सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन भाई, शरीर है, तन है, तो तन में रोग होंगे, रोग होंगे तो निरोगता के लिए अस्पताल की आवश्यकता है। तो सभी महापुरुष गौशाला से गौ माता की सेवा करते हैं। परंतु परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी, आपके पावन संकल्प इतने अभूतपूर्व है। जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चल रही। एक बार जोरदार ताली बजाकर के शादी का हम और सभी महापुरुष और पूज्य देवी चित्रलेखा जी, माधव भैया, प्रताप भैया, हम सब जब अभी अस्पताल में गौ माता के गौ पूजन के लिए गए, जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तब उस वक्त पूज्य गोरी आलम वाले महाराज जी पीछे चलते चलते बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व सेवा, जिन जीवों को धन्यवाद भी नहीं कहना है, उनकी सेवा जिनका कोई नहीं कर पा रहा, वो यहां से हो रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और ये अनवरत चल रही है। हम जैसे प्रवेश करें, एक भैरवनाथ को वाहन ग्राम सिंह समझ रहा, बेचारे बीमार थे, वो पड़े थे, गौ माता को भी खूब कष्ट था, बहुत से डॉक्टर लगे, अनवरत रूप से यहाँ पर चिकित्सा का कार्य चल रहा। ये अभूतपूर्व कार्य है। सुनो, सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रज की प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर रहा है। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा